नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात छत्तीसगढ़ के बजट की करेंगे और विजन एट 2047 की बात भी होगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया। बजट की थीम अमृतकाल की नींव और ग्रेट सीजी पर रही। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है, जिसे अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047 का नाम दिया गया है। इस बार प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह बजट रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट है। नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा। कोरबा, रायगढ़, उरला, सल्तारा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री चौधरी ने युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की है। दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए दिया जाएगा। स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई को मिलाकर स्टेट कैपिटल भी बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा 2028 तक राज्य का जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है और इसके लिए हम 10 स्तंभों पर काम कर लक्ष्य को पूरा करेंगे। विभिन्न विभागों को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बस्तर सरगुजा फोकस होगा। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को विकसित करना, राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित करना लक्ष्य में शामिल है। कुल मिलाकर एक बड़ी राहत कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ विजन एट 2047 और 2028 तक राज्य का जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का जो लक्ष्य है वो कैसे पूरा होगा और किस तरह से इस पर काम किया जाएगा, ये एक निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो सुनाते हैं। आज हमारी सरकार का ये पहला बजट है और यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन इस बजट में विशेषकर 4 क्षेत्रों में फोकस है। ज्ञान, जी का मतलब है गरीब, उसी तरह से वाई का मतलब हुआ युवा, यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है। ए का मतलब अन्नदाता, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ के लोग अधिकांश खेती पर आधारित हैं और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। नारी, एन का मतलब है नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी से उम्मीद थी कि ऐसा बजट पेश करेंगे कि प्रदेश को एक नई दिशा देकर विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, परंतु बजट के अत्यधिक निराशा हुई है। लच्छेदार शब्दों का जल फैलाकर उन्होंने 10 स्तंभों के जरिए प्रदेश के विकास की बात कही है। वो पूरी तरीके से सपना है, हमें खोखला नज़र आता है। और ये मुझे कहना है कि जितने बार नरेंद्र मोदी जी का नाम उन्होंने लिया उतने बार छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिया। ये पूरी तरह ऐसा लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रभावित करने के लिए, उनकी चाटुकारिता के लिए पेश किया गया बजट है और इसलिए इसमें उन लोगों के जो दिए हुए वचन थे वो मेरे पास अभी लिस्ट बनवा रहा था, इसीलिए देरी हुई। ये गारंटी, मोदी की गारंटी, ये 15 गारंटी जो उन्होंने मोदी की दी है, ये 15 गारंटियों का नाम उसमें शामिल नहीं है। तो ये सिर्फ दिखावे की
तो निश्चित तौर पर देखिए बजट तो आया और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का एक विजन एट 2047 पर फोकस की बात की जा रही है, इसके साथ ही 2028 तक की बात कर ली जाए तो यहां पर भी देखिए जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो निश्चित तौर पर जो बात है, जो रखा गया है, कोई टैक्सेस नहीं है, अलग से कोई कर नहीं लगाया गया, ये बहुत अच्छी बात है राहत के तौर पे भी, लेकिन नहीं ही है क्योंकि ना तो कोई कटौती की है ना आपने बढ़ोतरी की है। तो यहां पर तो आपने बैलेंस कर दिया, लेकिन जिन प्रावधानों को आप लाए हैं, एक फोकस किया है ज्ञान पर। जी से गरीब है, वाई से यूथ है, ए से अन्नदाता है और एन से नारी है। तो इन तमाम लोगों को फोकस करके जो चीजें आज रखी गई हैं, करीब 1,47,500 करोड़ का जो बजट आया है, निश्चित तौर पर क्या एक लक्ष्य जो रखा है, एक विकास की ओर आगे बढ़ने का, क्या उसको पूरा कर पाएंगे और कैसे, ये बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आर्थिक विशेषज्ञ राजा राम त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। राजा राम त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अब से कुछ देर में जुड़ गए हैं हमारे साथ राहुल टिकरिया जी। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं राजा राम त्रिपाठी जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी क्योंकि पक्ष विपक्ष अपनी बात रखेगा, लेकिन हम आर्थिक रूप से इस चीज को समझें तो निश्चित तौर पर एक जो जीडीपी 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का एक लक्ष्य लेकर ये सरकार चली है, 2047 का फोकस है। तो मोदी जी भी एक लाइन इसको लेकर चले ही है कि हमें बहुत ज्यादा एक विकास की ओर बढ़ना है, विकसित राज्य बनाने की एक बात हो रही है छत्तीसगढ़ को। तो निश्चित तौर पर जो 4 चीजों पर फोकस भी किया है, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, इस लक्ष्य को कैसे पूरा कर पाएंगे? क्या ये बहुत आसान होगा या इसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? अमूमन हमने देखा है बजट तो आ जाता है, जैसे कि 1,47,500 करोड़ का बजट है, आपने कई सारी योजनाओं के लिए और ज्यादा प्रावधान भी किए हैं, लेकिन आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करा के लेकर जाएंगे? हेलो, हाँ राहुल टिकरिया बोल रहा हूँ। मुझे इसमें ज्वाइन कर दीजिए। राजा राम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरा सवाल आपसे सर। जी, आपकी आवाज पहुंच रही है मुझ तक। जी, मेरी आवाज आ रही है? राजा राम जी, आ रही है। मेरा प्रश्न सुना सर आपने? जी, एक बार और दोहरा पाएंगे? राजा राम जी, जिस तरीके से 1,47,500 करोड़ का बजट है और 2028 तक 10 लाख करोड़ तक करने का लक्ष्य है जीडीपी को, कैसे आर्थिक दृष्टि से एक विकास की ओर जो बढ़ाने का छत्तीसगढ़ को एक लक्ष्य रख के सरकार ने इस बजट को पेश किया है, कैसे हो पाएगा? किस तरह से आप देखते हैं इस बजट को? देखिए, जो ये बजट आया है, चूंकि सामने चुनाव भी है, तो चुनाव के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि इसमें कोई टैक्सेस नहीं लगाए गए और कई बड़े बड़े लक्ष्यों की बात की गई है। और किसानों की बात अगर करें तो पहले से करीब तकरीबन 30% ज्यादा रकम प्रावधानित की गई है। लेकिन रोड मैप की अगर बात करें तो नहीं दिखता, क्योंकि खेती किसानी को अगर आगे बढ़ाना है तो छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई, और सिंचाई में हम जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी बहुत पीछे हैं। और सिंचाई जो एश्योर्ड इरिगेशन की ग्रोथ रेट है हमारी, उस हिसाब से अभी हमको 120 साल लगेंगे अपने प्रदेश को सिंचित कर देंगे। तो सिंचाई के लिए एक बड़े पैकेज की उम्मीद थी, दूरगामी योजनाओं के घोषणा की उम्मीद थी। चूंकि इससे पहले 15 साल तक भाजपा सरकार सत्ता में थी, तो हमें उम्मीद थी कि अब कम से कम एक बार दोबारा मौका दिया गया है तो ये एक दूरगामी योजनाएं किसानों के लिए लेके आएंगे। दूसरी बात जो थी कि सबसे बड़ा बजट इन्होंने सड़कों के लिए रखा है, लगभग 23,000 करोड़ के आसपास। तो वो एक बड़ा हिस्सा है बजट का। और जब 15 साल पहले आप यहाँ पे शासन कर चुके हैं, तो 15 सालों में रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने काम अगर किया होता तो मेरे ख्याल से स्थिति नहीं आती, और आज भी सड़कों की हालत बहुत बुरी है। तो मेरा मानना है कि ये गांव की ओर देखता हुआ बजट जरूर है, लेकिन किसान जो गांव की मुख्य धुरी है, उसके विकास के लिए या खेती को आर्थिक रूप से कैसे आप व्यवहार बनाएंगे, जो खेती घाटे का सौदा बन चुकी है, उसको लेकर कोई योजना नहीं दिख रही है इसमें कि कैसे आप बनाएंगे।
फसलों में आप परिवर्तन कैसे ले आएंगे, क्योंकि धान की खेती पे पूरा फोकस आपका दिख रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कहावत स्थापित है कि पेडी एंड पॉवर्टी गोज टुगेदर, यानी धान की खेती और गरीबी दोनों का चोली दामन का साथ है। तो वैकल्पिक फसलों की बात करें, नगद फसलों की बात करें, मसाला फसलों की बात करें, औषधि खेती की बात करें, सुगंधी खेती की बात करें, जिसकी ओर पूरी दुनिया देख रही है, अन्य राज्य भी देख रहे हैं, उसका कोई रोड मैप यहाँ नहीं दिखता। आप केवल बात कर रहे हैं बस्तर, जैसे बस्तर एक आप समझ रहे हैं विश्व के करीब 22 देशों से बड़ा क्षेत्र है बस्तर। तो बस्तर के लिए किसी विशेष पैकेज की जरूरत महसूस काफी समय से हो रही है। तो हमें उम्मीद थी कि बस्तर को लेकर कोई विशेष योजना आएगी, क्योंकि बस्तर की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां भिन्न है और लंबे समय से नक्सलाइट उसकी समस्या से ग्रस्त है। तो मुझे लगता था कि यहाँ के लिए कुछ विशेष योजना सरकार ले आएगी, लेकिन इस बजट में तो मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी कुल मिला के बजट अगर आप देखें तो बजट ओवरऑल एक संतुलित बजट है, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, चलिए राहुल जी, बहुत सारी बातों पर अभी राजाराम त्रिपाठी जी क्योंकि आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, एक तो 2 लक्ष्य हैं, आप विजन 2047 पर भी जाने की बात कर रहे हैं, आप 2028 तक जीडीपी 10 लाख करोड़ करने के लक्ष्य को लेकर भी चल रहे हैं, और इस बीच मूलभूत रूप से जो एक वर्ग है, किसानों का जो वर्ग है, खेती का एक वर्ग है, धान का जो उन्होंने एक बहुत बड़ा इशू बताया, उन तमाम चीजों को पहले हमें करना होगा, तब हम उन चीजों पर बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, नमस्कार। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ जो है किसानों का गढ़ है, और किसानों के विषय में मैं आपको बता दूं थोड़ा। सबसे पहली बात तो कृषि का जो बजट है उस पर 33% की वृद्धि की गई है। निसंदेह मोदी जी की गारंटी के साथ ये सरकार बनी। हमारा ध्येय था सबसे पहला कि 21 क्विंटल हम धान खरीदी करेंगे, वो हुआ। उसके बाद 3100 रुपए प्रति क्विंटल हमें भुगतान का हमने वादा किया था। जरूर अंतर की राशि अभी किसानों के खाते में नहीं पहुंची है, लेकिन हमने अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ और फिर से इस बजट में प्रावधान किया है। तो जाहिर सी बात है बहुत जल्द किसानों के खाते में वो राशि जाएगी। उसके अलावा मैं बता दूं 13,500 करोड़ का कृषि बजट है, साथ ही सिंचाई हेतु व्यवस्थाओं के लिए 10,000 करोड़ का बजट है, और ब्याज की राशि जो किसान जो कृषि के लिए लोन लेते हैं, कांग्रेस की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में ये 0% में किसानों को ब्याज मिलता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में ये जो ब्याज की राशि का दर है वो 12 से 16% पहुंच गया था। उसकी व्यवस्था करने के लिए 8,500 करोड़ का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है, और उसमें 317 करोड़ रुपए अनुदान राशि के लिए प्रावधान किया गया है। तो जाहिर सी बात है किसानों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार में बिना सिंचाई व्यवस्था, मतलब मोटर पंप के बिना कृषि नहीं होती। कांग्रेस की सरकार में किसानों को अटल ज्योति जो कि कृषि लाइन कहा जाता है, उसका भारी भरकम बिल दिया जाता था, जो कि हमारी सरकार में निःशुल्क हुआ करता था पहले भी। हमने उसे फिर से निःशुल्क किया है। 5 हॉर्स पावर तक के पंप कनेक्शन निःशुल्क किए गए हैं, जिसमें करीब 6.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। तो हम फिर से किसानों के लिए जो निःशुल्क मोटर पंप का कनेक्शन वाला विषय है उसे लागू किए हैं। और उसके अलावा 32 कृषि योजना जो केंद्र सरकार की सब्सिडी वाली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व की सरकार में चलती थी, उसे इस सरकार ने बंद किया हुआ था, कांग्रेस सरकार ने। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्तावित किया है कि जो केंद्र सरकार की अनुदान वाली योजनाएं थी उसे पुनः प्रारंभ किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, और मोदी जी के गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनी है, मजबूती के साथ बनी है। और हम मोदी जी के गारंटी को पूर्ण करने के लिए, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे महतारी वंदन का विषय हो, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को रोके जाने को हमने जारी करने का विषय हो, साथ ही पीएससी का महाघोटाले पे जांच तो हुई, और तो और अब एफआईआर होना भी चालू हो गया। तो हम मोदी जी के गारंटी के तहत अपने किए गए वादों को, प्रमुख वादों को पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहला ही बजट है, कुछ अगर हमारी जो गारंटी है वो बची होगी तो आने वाले बजट में पूर्ण की जाएंगी। चलिए ठीक है, वही बात है। देखिए, और चर्चाओं में यही बात निकल कर आ रही थी। मैं बहुत ज्यादा फोकस डिस्प्ले नहीं कर रही थी 2047 पे, मैंने एक सवाल लिया था, क्योंकि ये इस लाइन पे पीएम मोदी अपनी बहुत स्टेटमेंट क्लियर कर चुके हैं
हैं। और यहाँ देख लीजिए, गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, उनकी लैंग्वेज में महिलाएं, तो निश्चित तौर पर बात वही आ गई है। लेकिन हम इसको लेकर कैसे जाएंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देश के लिए भी यही सारी फोकस्ड है, आज छत्तीसगढ़ के लिए भी यही फोकस्ड है। लेकिन मुझे लगता है जब छत्तीसगढ़ का कोई बजट आता है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, और निश्चित तौर पर जैसे अभी राजा राम जी कह रहे थे कि बस्तर के लिए बहुत ज्यादा सरगुजा और बस्तर पे फोकस तो किया है, लेकिन अलग से एक बहुत कुछ देने की जो बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको लगा कि नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर हमें यदि छत्तीसगढ़ को विकसित करना है, स्टेट होंगे, राज्य विकसित होंगे, तब तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा ना, हमें तो इसी लाइन से आगे बढ़ना है। खैर, शिल्पा जी, कैसे देखता है विपक्ष इस बजट को? काफी कुछ सुना मैंने, नेता प्रतिपक्ष को भी सुना था, उन्होंने कहा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के बजट पे कम, मोदी जी की गारंटी पे ज्यादा बोले हैं आज वित्त मंत्री। जी निश्चित रूप से, नमस्कार राखी जी। ये साय सरकार का पहला बजट था और इसी से नीति, नियत और मंशा समझ में आ जाती है कि इनको छत्तीसगढ़ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। हर वर्ग के लिए निराशाजनक बजट था, क्योंकि काफी उम्मीदें थी इस बजट से। छत्तीसगढ़ की जनता को, प्रदेश की जनता को, आम नागरिक को काफी उम्मीदें थी। उनकी उम्मीदों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। किस प्रकार से, मैं आपको बताती हूँ कि युवा वर्ग के लिए इन्होंने जो वादा किया था मोदी की गारंटी के नाम पर कि रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, परंतु युवाओं के सरकारी नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए यात्रा भत्ता, जिसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। महिलाओं की बात कर लेती हूँ तो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे करके इन्होंने बहुत ढिंडोरा पीटा था, परंतु बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि इनको मोदी निर्मित देश भर में जो महंगाई है, उस महंगाई से निपटने के लिए कोई भी रोड मैप इनके पास तैयार नहीं है। महंगाई के लिए कोई भी विजन तैयार नहीं है, इससे समझ में आ जाता है। और बजट की बात करते हैं 2047 की। राखी जी, बजट तो 1 साल का होता है, अब 2047 और दूसरे जो शब्द का उपयोग करके हवाई बातें करते हैं। ये सब देखकर मुझे तो एक बात याद आती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मोदी की गारंटी के नाम पर ये छत्तीसगढ़ के विकास में अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जनता के विकास से कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है, ये इनकी नीयत साफ दिखाई दे रही है। महतारी वंदन योजना बहुत चर्चा में था जब इनके चुनाव सत्र था, तो महतारी वंदन योजना में मैं देख पा रही हूँ राखी जी कि 3000 करोड़, जो कि 1 वर्ष के लिए है, तो 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका मतलब है 250 करोड़ रुपए पर मंथ, 1 महीने में। और प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं? 1 करोड़ 4 लाख महिला मतदाता हैं काउंटिंग में। तो आप सिर्फ 25 लाख महिलाओं को ही इस योजना का लाभ देंगे और 80 लाख महिलाओं को, प्रदेश की 80 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना से वंचित रखेंगे, महतारी वंदन योजना से बाहर रखेंगे। ये मंशा साफ नजर आ गई है, क्लियर है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि ये अपने मोदी की गारंटी के नाम पर जनता से छलावा करने और ठगने का कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात कही राजा राम त्रिपाठी जी ने, मैं स्वागत करती हूँ कि वो जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं। हवाई बात भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत करते हैं, परंतु एक किसान हो गए, एक आम नागरिक हो गए, उनसे जाकर पूछने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। राजा राम त्रिपाठी जी जिस हिसाब से उनके एक आम नागरिक की व्यथा सुना रहे थे, वो असली व्यथा वही है कि उन्हें सिंचाई की सुविधा, कृषि की सुविधा में जो उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर पानी फिरते नजर आ रहे हैं। ठीक है राहुल जी, मैं बस एक छोटा सा सवाल से लूंगी और प्लीज जल्दी से बोलिएगा ताकि राजा राम जी भी अपनी प्रतिक्रिया रख पाए। बहुत सारे करोड़ों के जो प्रावधान किए गए हैं, क्या इन प्रावधानों को हम इतना इम्प्लीमेंट करा पाएंगे एक समय सीमा के रहते हुए? चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे रायपुर के लिए आपने मेकाहारा के लिए किया हो, प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता देने की बात हो, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना की बात हो, अटल श्रम शक्ति योजना की बात हो, करोड़ों का बजट ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों के लिए करा गया है। लेकिन जब ये बजट आ जाता है, लेकिन इस बजट के अकॉर्डिंग क्या उतना हो पा रहा है? क्या उस जितना अमाउंट बजट का है उस पर इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? उतना काम हम दे पा रहे हैं या करा पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल राखी जी, मैं आपको बता दूं, अभी जो बजट पटल में पेश किया गया, एक तो सबसे पहली बात, 20 साल के बाद किसी वित्त मंत्री ने बजट रखा
और वो वित्त मंत्री जो ओपी चौधरी जी हैं, वो स्वयं पूर्व आईएएस रहे हैं। और मैं बता दूं, इन्होंने एक पहला बजट रहा है जिसमें सरकारी कार्यालयों में जो लीकेज होते हैं उसे रोकने के लिए करीब 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है डिजिटलकरण के लिए। और मैं बता दूं, जाहिर सी बात है, जितने भी प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, स्वयं वित्त मंत्री जी ने इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी बैठाया है और उसमें बजट का भी प्रावधान किए हैं जो सारी चीज को ऑपरेटिंग करेंगे। तो ये तैयारियां की जा चुकी हैं। मैं बता दूं, अभी महतारी वंदन योजना का आपने सिर्फ बजट देखा होगा, लेकिन फॉर्म भराना इसके पहले प्रारंभ हो चुका है। आंगनबाड़ी केंद्रों में फॉर्म भराए जा रहे हैं। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास का विषय, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं बता दूं, किसानों का जो विषय है, टारगेट बन चुका है कि कितने लाख किसानों को जाने वाला है। तो सारी चीजें पूर्व में तैयारी की जा रही हैं या वो इम्प्लीमेंट में है। तो सिर्फ और सिर्फ सारी जो चीजें हैं उसे हितग्राहियों तक पहुंचाना है। और जो डेवलपमेंट का विषय है, मैं बता दूं, अभी वरिष्ठ जो पत्रकार महोदय हैं वो कह रहे थे, विशेषज्ञ जो जी कह रहे थे कि सड़कों के लिए सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है। मैं बता दूं, कांग्रेस की सरकार में सड़कों का निर्माण बिल्कुल नहीं हुआ था। जो भी निर्माण हुआ था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। कांग्रेस की सरकार में विकास के जो सारे काम हैं वो रुके हुए थे। इन्होंने सिर्फ कर्ज पे डुबाया छत्तीसगढ़ को, और सारी की सारे मामले जो है घोटाले और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े। जी, एक महीने में 4 विकास के लिए बजट बढ़ाया गया है। निसंदेह सड़कों के जाल के लिए किया गया, तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा और छत्तीसगढ़ के विकास के दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। देखिए, दिशा और विकास और विकसित कितना होगा ये तो समय देखिए आगे बढ़ेगा तो हम भी हैं, आप भी, ये पता चल जाएगा। महत्वपूर्ण ये था राजा राम त्रिपाठी जी। बात देखिए फिर वहीं पर आ गई घूम के। मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रही हूं कि हम यदि 2028 तक जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, हम करोड़ों का बजट रख रहे हैं, क्या इसका एक एक पाई का हिसाब देके इतना डेवलपमेंट हो पाएगा? मुझे नहीं लगता। कई स्टेट्स के बजट उठाकर देख लीजिए, जिन चीजों के लिए आता है क्या वो हो पाता है? आज छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पहले वहां की जनता का विकास तो हो जाए, वहां के लोगों को वो चीजें मिल जाएं, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। राखी जी, ये सुनना वास्तव में अच्छा लगता है कि प्रदेश का बजट 10 लाख का जीडीपी हो जाए, और जीडीपी बढ़ेगी तो आम आदमी की आय भी बढ़ेगी। हाँ। अच्छी बात है। अमृतकाल के नींव का बजट है कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप जीडीपी को 7 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी उस ग्रोथ रेट को कायम रखने के लिए एक रोड मैप होना चाहिए कि उत्पादन कैसे बढ़ेंगे। देखिए, जितने भी आपके अन्य उद्योग हैं वो वास्तव में रूपांतरित करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, कोई नई चीज नहीं बनाती। समझिएगा, नया उत्पादन तो खेतों से ही होता है। बाकी सारी चीजों में हम चीजों का उत्पादन, जैसे लोहा है तो लोहा से सामग्री बना ली। तो मेरे कहने का मतलब, जीडीपी अगर बढ़ाना है तो जब आप कहते हैं कि किसानों का गढ़ है छत्तीसगढ़, तो निश्चित रूप से आपके विकास का रास्ता किसानों के खेतों से, खलिहानों से होके गुजरता। बिल्कुल। चलिए, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बजट एक बड़ा विषय है, लेकिन चर्चा थोड़ी सी छोटी पड़ गई, लेकिन ठीक है। एक बात तो है, जो करोड़ों का बजट आया है, इसको कैसे इंप्लीमेंट कराना है, जिस लक्ष्य को आप विजन 2047 पर लेकर चल रहे हैं, उसे आप कैसे करेंगे, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसके पीछे काम करती है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।